A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12 chapter number 4, and today we are going to be explain reactions. Reactions can be divided on the basis of the reaction mechanism. According to the reaction mechanism, we can divide reactions into a elementary reaction and the complex reaction. Then what is the means of the elementary reactions? Only वन स्टेप रिएक्शन. जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है बेटे वो वन स्टेप रिएक्शन होती है. नो इंटरमीडिएट, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता. ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट, इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एक ही आती है. फर्दर डिवाइड इन अ यूनिमोलिकुलर एंड बायमोलिकुलर एंड ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन बेसिस ऑन द मॉलिकुलरिटी. मॉलिकुलरिटी के बेस पे जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं उनको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एंड दे आर यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर एंड द ट्राइमोलिकुलर. तो इन तीनों के बारे में ही मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो है उसमें बताया था कि जो यूनिमोलिकुलर है उसमें केवल जो मॉलिक्यूल्स की हम लोग स्टडी करते हैं. ये देखिए मैं पीछे ले लेती हूँ आपके लिए. यूनिमोलिकुलर में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसमें एलिमेंट्री स्टेप जो होते हैं वो केवल एक ही मॉलिक्यूलर के साथ में होते हैं, और जो बायमोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं उनमें एलिमेंट्री स्टेप्स ओनली फॉर 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में होते हैं, और जो ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं उसमें टी मॉलिकुलर, टाइमोलिकुलर जो रिएक्शंस होती हैं उनमें एलिमेंट्री स्टेप जो होते हैं वो 3 मॉलिक्यूलर्स के साथ में ही होते हैं. सो यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारे पास में, जो कि इस चैप्टर का 4th वीडियो है, इसमें हम इन्हीं रिएक्शन की थोड़ी डीपली स्टडी करेंगे. तो एलिमेंट्री रिएक्शन से रिलेटेड यदि ग्राफ प्लॉट होता है, दैन सी हियर कि एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में हमने जो ग्राफ प्लॉट करा है, तो ये देखिए इस तरीके का ग्राफ हमें एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर मिलता है. नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 और मोर 2 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी 2 स्टेप तो मस्ट है. यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की वी आर डूइंग टू स्टडी हियर, देन 2 स्टेप्स तो इसमें कंपल्सरी ही हैं. इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी स्टेप्स इसमें हो सकते हैं. विथ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है. मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेप, इसमें बहुत सारे ट्रांजिशन स्टेट आती हैं. रेट ऑफ द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज़ द रेट ऑफ द स्लोएस्ट रिएक्शन स्टेप. तो इसमें हम रेट डिटर्मिनिंग जो स्टेप्स है वो भी इन्वॉल्व होता है. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से रिलेटेड यदि हम ग्राफ की स्टडी करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा कि पहले जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ गई है, बड़ी है. देन फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट आया है. इसके बाद में जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ हो गया, मतलब एनर्जी जो है वो कम है. इसके बाद में ये जो एनर्जी कम होकर वापस से एनर्जी बढ़ी है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो है वो सेकंड हमें देखने को मिल रहा है. और इसके बाद में क्या होता है कि एंड इन द लास्ट जो है वो एनर्जी कम होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. तो इन दोनों ग्राफ्स के अंदर आप डिफरेंट देख लीजिए कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है. एलिमेंट्री रिएक्शन से रिलेटेड जो ग्राफ है उसके अंदर हमें जो ट्रांजिशन स्टेट है केवल एक ही दिखाई दे रही है ना. जैसे रिएक्टेंट जो है वर्क करना स्टार्ट हुआ है और उसके अंदर फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, दैन हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा. लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, हमें 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर देखने को मिलती है. नाउ द नेक्स्ट इज मॉलिकुलरिटी. नंबर ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूलर एंटायर दैट आर इन्वॉल्व्ड इन अ सिंगल रिएक्शन स्टेप. तो जो सिंगल रिएक्शन स्टेप जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूलर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. और हम यहाँ पर देखिए आपके साथ में 3 डायग्राम्स के फॉर्म के अंदर मैंने शो किया आपको कि यूनिमोलिकुलर में केवल हमें एक ही स्टेप्स देखने को मिल रहा है, 1 मॉलिक्यूलर है. बाय के अंदर 2 देख रहे हैं और ट्राई में हम लोग 3 देख रहे हैं. तो एलिमेंट्री स्टेप से रिलेटेड देखिए कि ए जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट, मतलब जो रिएक्टेंट है उससे डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, है ना. इसका एग्जाम्पल Na2O4 है तो 2NO2 हमें मिल गया, दोनों गैसेस फॉर्म के अंदर ही है. बायोमोलिकुलर से रिलेटेड 2 हो सकते हैं, तो A+A
इजिकल टू प्रोडक्ट हमें मिल जाए, या फिर ए प्लस बी फिर हमें प्रोडक्ट मिला है। तो यहाँ पे ए और ए प्लस बी क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये तो पता है आपको, एरो के साइन के इस तरफ जो होता है वो रिएक्टेंट ही होते हैं। तो रिएक्टेंट सेम है तो भी प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, और अगर रिएक्टेंट जो है वो डिफरेंट है तो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर रेट लॉ कौन सा लगेगा इसमें? यदि हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें, बायोमोलिकुलर की फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं ए प्लस ए के अंदर, तो रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, ठीक है। जो रेट कांस्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे, और ए किस फॉर्म में मिल रहा है हमें, स्क्वायर फॉर्म में मिल रहा है, क्योंकि ये रिएक्टेंट जो है वो सिमिलर है। नाउ सेकेंड, यदि रिएक्टेंट जो है वो डिफरेंट है, तो इन दिस कंडीशन रेट कांस्टेंट के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, ए इज मल्टीप्लाई बाय बी, ओके, और इसे हम किस में शो करेंगे, ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हमारे पास में है, तो फर्स्ट आप देखिए बायोमोलिकुलर का जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है वो 2NOCl है। तो यहाँ पे 2NO2 पहला फर्स्ट फॉर्मेशन हो रहा है, देन सेकेंड इज द CO2। A प्लस बी का हम लोग देते हैं तो CO प्लस NO3 है हमारे पास में, और इससे NO2 और CO2 जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट वाला है उसमें हम क्या देखेंगे कि 3 मॉलिक्यूलर स्टाफ जो हैं वो होंगे, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये 3 जो है वो किस तरीके से हो सकते हैं, या तो A प्लस A हो, तीनों जो रिएक्टेंट है वो सेम हो सकते हैं। दूसरा A प्लस A प्लस B, तो इस तरह का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। और या फिर थर्ड वाला जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, A प्लस B प्लस C और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में रेट इज इक्वल टू के, जो रेट लॉ यहाँ पर लग रहा है वो एक क्वार्टेट की फॉर्म में आ गया है यहाँ पर। रेट जो है सेकंड वाले के लिए रेट कांस्टेंट की हम लोग बात करते हैं, देन ए स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय बी। एंड यदि हम थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं तो k इज मल्टीप्लाई बाय a इज मल्टीप्लाई बाय b एंड b इज मल्टीप्लाई बाय c। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर आपके साथ में शो किए गए हैं। सो आई होप कि जो मॉलिक्युलरिटी वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द मॉलिक्युलरिटी एंड द ऑर्डर, ठीक है। अभी कुछ हमें स्टेप्स ऐसे देखने को मिले जिसके अंदर मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर जो है वो हमें एक सिमिलर सा दिखाई दे रहा था, बट ये फैक्ट नहीं है, दोनों में डिफ्रेंशिएशन है बहुत। मॉलिक्युलरिटी इज अ नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज व्हेन कोलाइड टू रिजल्ट इन अ रिएक्शन, एंड इन ऑर्डर सम ऑफ द पावर्स टू विच concentrations are rise in the rate law expression. Next, molecularity is only positive integral value, जो molecularity है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। और यदि हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर जो है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हम लोगों ने स्टडी किया था, तो ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, और इवन विन भी नेगेटिव, जो हम लोगों ने देखा था डेल जी वाली वैल्यू की हमने स्टडी करी थी फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो हमें नेगेटिव फॉर्म के अंदर भी मिल सकता है। नाउ मॉलिक्युलरिटी द थर्ड पॉइंट इज देयर इज द कॉन्सेप्ट एंड द वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम अ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम रिएक्शन मतलब मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन के थ्रू शो कर सकते हैं। और ऑर्डर के अंदर क्या होगा कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट एंड द डिराइव्ड फ्रॉम रेट लॉ। यदि हमें ऑर्डर को शो करना है तो हमें रेट लॉ को डिराइव्ड करना ही होगा। सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स जो हैं वो हमारे साथ में है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, और रिएक्शन क्या है NO2 प्लस CO इज इक्वल टू NO प्लस CO2। तो ये एक इज अ एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड द इट्स अकर इन अ 2 एलिमेंट्री स्टेप्स। ये जो रिएक्शन है ये 2 एलिमेंट्री स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो रही है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में जब स्लो हो रहा है, रेट कांस्टेंट K1 है, और रिएक्शन जब स्लो हो रही है तो क्या हो रहा है, NO2 प्लस NO2 इज इक्वल टू NO प्लस NO3। एंड इफ़ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो, रेट कांस्टेंट यदि हमने K2 है हमारे पास, देन NO3 प्लस CO इज इक्वल टू NO2 प्लस CO2, ठीक है। तो इससे जो हमारे पास में रेट कांस्टेंट है तो उसे हमने किस तरीके से शो किया है, यहाँ पर देखिए आप, K1 मल्टीप्लाई बाय NO2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसको हमने शो किया है। नाउ
it's a very important topic, pseudo order reaction. What is the means of the pseudo order reaction? है क्या ये pseudo order reaction? It's a very important topic. An order of a chemical reaction that appears to be a less than the true order due to experimental conditions when one reactant is in a large excess. ठीक है, तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड द सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज फर्स्ट ऑर्डर अंडर द सर्टेन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस एंड थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज सेकेंड ऑर्डर अंडर सर्टेन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. जो सूडो सेकेंड ऑर्डर है उसके अंदर थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स जो है उसकी हम लोग स्टडी करते हैं. सेकेंड ऑर्डर जो है वो सर्टेन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर होता है. तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सेकेंड ऑर्डर रेट लॉ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है. इज इक्वल टू के इज अ मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी reduced to pseudo first order if either A or B is in a large excess. Then pseudo first order rate law K2 is multiplied by B where K is equal to K A pseudo first order rate constant. यहाँ पर pseudo first order rate constant हमने बताया है. ठीक ऐसी ही pseudo second order rate constant जो है उसको भी हमने यहाँ पर शो किया है. Now यहाँ पर देखिए in this slide I am going to show you absorption kinetic models we are seeing here. Then first absorption reaction models here and the diffusion model are here. So reaction model में pseudo first order reaction, pseudo second order reaction, Alves equation and the second order इसकी स्टडी हम लोग करी है. इनमें से बहुत सारे पार्ट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं. और डबल एक्सपेरिमेंटल मॉडल, लिक्विड फिल्म डिफ्यूज़र मॉडल, इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूज़र मॉडल जो है वो इसमें आगे आएंगे हमारे पास में. तो इस तरीके से जो काइनेटिक मॉडल्स है उसको हम शो कर सकते हैं. नाउ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द अर्लीस्ट मॉडल प्रपोज्ड बाय लैग्रीन in 1898 to describe kinetic process of lick-sol phase adsorption. तो लिक यानी लिक्विड फॉर्म, लिक्विड सॉल्यूशन फेजेस जो हैं वो यहाँ पर शो की गई हैं. इसमें रिसेंट यूजेस काइनेटिक स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर. इसकी जो रिसेंटली इसके थ्रू जो स्टडी हुई है वो यहाँ पे बताई गई है. रेट इक्वेशन जो है वो आपके साथ में शेयर किए गए हैं. इसके साथ में यहाँ पर जो ग्राफ है वो आपको दिखाया गया है. ओके, तो दोनों जो लाइंस हैं वो यहाँ पर शो की गई हैं. इसका जो फॉर्मूला है dQT अपॉन dt इज इक्वल टू जो सॉल्यूशंस है वो हमने आपके साथ में शेयर किए हैं. तो आज का ये जो टॉपिक है इसके अंदर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड जो मॉडल्स हैं वो डिफरेंट बिटवीन द मॉलिकुलरिटी एंड द ऑर्डर एंड द मॉलिकुलरिटी एंड द एलिमेंट्री रिएक्शन, द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इनकी जो डेफिनेशन है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, दे ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई होप कि इट्स अ वेरी हेल्पिंग टू यू. इससे रिलेटेड, इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो मैं आपको इन अ PDF फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल कराऊंगी. थैंक यू सो मच.